कार्तिक माह भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित है दोस्तों। ये हिंदू पंचांग का 8वां महीना है जो कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में पड़ता है। इस माह के स्वामी भगवान कार्तिकेय हैं, इसलिए इसे कार्तिक महीना भी कहा जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, क्या है इसके पीछे का रहस्य, और कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन किन चीज़ों का हमें दान करना चाहिए, और देव दीपावली भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही है। दोस्तों, इस माह में धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन और छठ पूजा जैसे बड़े बड़े पर्व मनाए जाते हैं। इस माह में आने वाली देव उठनी एकादशी को सभी एकादशी में विशेष भी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं और इसके बाद चातुर्मास का समापन भी हो जाता है। दोस्तों, इस माह में जहाँ विष्णु जी की पूजा का विधान है, वहीं इस महीने की पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी या त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, इस दिन देव दीपावली मनाने का भी दोस्तों पर्व है। पंचांग के अनुसार इस साल 15 नवंबर 2024 को कार्तिक पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा पर 30 वर्ष बाद शश राज योग का निर्माण हो रहा है, और जो कि बेहद लाभकारी है। ऐसे में कुछ खास कार्य को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, पहला तो ये है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन वस्त्रों का दान हमें जरूर करना चाहिए। इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि वस्त्रों का दान करने से पितरों का आशीर्वाद वंशों पर बना रहता है। कार्तिक पूर्णिमा पर तिल का दान भी अवश्य करें। इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बरसाते हैं। अन्न का दान जीवन का सबसे बड़ा दान माना जाता है। माना जाता है कि इसका दान करने से व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान भी जरूर हमें करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही हैं, इतना ही नहीं, गुड़ का दान करने से घर में जो दरिद्रता होती है दोस्तों, वह भी खत्म होती है। तो जो कार्तिक पूर्णिमा होती है ना, उसका विशेष महत्व दोस्तों बताया जाता है। इस दिन आप सुबह सुबह उठ जाइए। उठने के बाद आप स्नान कीजिए और भगवान लड्डू गोपाल को या भगवान विष्णु की प्रतिमा या कृष्ण जी की प्रतिमा है तो उसको भी स्नान करवाइए। स्नान कराने के बाद भगवान को सुंदर से वस्त्रों से सुशोभित कीजिए। सुंदर सुंदर उनके लिए जो आभूषण होते हैं वे उनको समर्पित कीजिए, उनको पहनाइए। तो इस तरह से भगवान की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, भगवान को भोग लगाइए। और उसके बाद दोस्तों, एक दीपक मंदिर में ज़रूर जलाइए सुबह। वैसे तो हमें रोज़ जलाना चाहिए, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन कहते हैं कि विशेषकर गाय के घी का दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, शाम के समय देव दीपावली भी जैसे इसी दिन आ रही है, तो देव दीपावली की तरह अपने घर को सजा देना चाहिए। 5, 6, 7, 11 या 13 दीपक आपकी श्रद्धा अनुसार आप इनमें से 5, 7, 9, 11 या 13 दीपक अपने घर में जला सकते हैं। पहला दीपक भगवान के सामने जलाइए, भगवान के मंदिर में, मतलब कि जिस घर में आपका जहाँ पे भी मंदिर है वहाँ पे भगवान के आगे दीपक जलाइए। दूसरा दीपक दोस्तों तुलसी माता के पास जलाइए। तीसरा दीपक भगवान शिव की प्रतिमा या आपके पास शिव जी का विग्रह होगा या शिवलिंग होंगे उनके आगे जलाइए। चौथा दीपक अपने घर के छत पर जलाइए। 5वां दीपक अपने घर के आंगन में। इस तरह से दोस्तों, अगर ज़्यादा दीपक हैं तो घर के बाहर भी एक एक दीपक ज़रूर जलाइए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ इसको देव दीपावली भी कहा जाता है। तो देव दीपावली का मतलब ही यही होता है कि सभी देवों के लिए हम दीपक जलाएं, मतलब दीपावली ही होती है इस दिन। तो इस तरह से भगवान को भी आप अच्छे अच्छे वस्त्र दीजिए, अच्छे अच्छे उनको भोग लगाइए और तुलसी माता के आगे ज़रूर दीपक जलाइए। इस दिन अपने घर को दोस्तों देव दीपावली की तरह ही हमें सजाना चाहिए। जैसे कि दीपावली होती है उसी तरह से इस दिन भी दियों से सारा देव दीपावली करनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आप देव दीपावली वाले दिन, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन दीपक जला सकते हैं। अगर आपके घर के पास कहीं पे मंदिर है, मंदिर में सरोवर है, तो वहाँ जाके भी दीपों का दान कीजिए। दीपक जलाइए, तेल के
दीपक भी जला सकते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों मंदिर में, नलके के पास या किसी नदी के किनारे अगर वहाँ जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आपके घर के पास कहीं पे भी नदी नहीं है, कोई सरोवर नहीं है, तो आप अपने घर में भी एक थाली लीजिए। उस थाली में दोस्तों पानी भर दीजिए। जल भरने के बाद थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल दीजिए पानी के साथ, और उसके बाद उसमें 5 से 7 दीपक जला दीजिए। और वह दीपक अपने भगवान के मंदिर के आगे पूजन करने के बाद अपने घर के चारों दिशाओं में रख दीजिए। तो देव दीपावली का बहुत ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।